हैप्पी बर्थडे, सॉरी सॉरी सॉरी, हैप्पी एनिवर्सरी। भी अजीब थी, इसे देखे थे मंजर सभी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारी एनिवर्सरी और मैं सुबह सुबह उठ के सारे काम ख़त्म करके अभी मैं नहा के आ गई हूँ। और नहाने के बाद मेरी मेहंदी का रंग कुछ ऐसा हुआ है, तो आप देख ही सकते हो। वो वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी, मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है पति उतना ज़्यादा ही प्यार करते हैं। तो गाइस प्यार व्यार तो अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी रूम की हालत जो हो रखी है ना, क्या ही बताऊँ। आप देख ही सकते हो, तो इसे तो ठीक करना पड़ेगा क्योंकि आज आने वाले हैं बहुत सारे गेस्ट। और गेस्ट आके रूम देख लिया ना तो बोलेंगे खुद तो रेडी हो गई लेकिन रूम को रेडी करना ही भूल गई। तो गाइस यहाँ पर मैंने बिजली के जैसे मेरी रूम को फटाक से रेडी कर लिया है और रेडी करने के बाद मेरा रूम कुछ ऐसा दिख रहा है। तो गाइस ऑब्वियसली कमेंट करके बताना कि कैसा सजाया मैंने अपने रूम को, ठीक है। तो गाइस पिछली वीडियो पे तो आपने देखा ही होगा कि वेदर खराब होने की वजह से हमारा सारा काम बंद पड़ा था। तो आज सुबह सुबह आकर सब लोग एक साथ जुट होकर सब काम करने लगे। तो यहाँ पर देख सकते हो वेन्यू भी रेडी हो रही है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, सुबह के 11 बज के। तो आप लोग सोच ही सकते हो कि एक बरसात की वजह से हम लोग का कितना लॉस हुआ है। तो ठीक है, जो भी हुआ है तो हुआ है, देखा जाएगा। तो यहाँ पर फ्लावर डेकोरेशन की काम तो शुरू हो चुकी है। ज्योति बहुत ही सुंदर डेकोरेशन, और इस डेकोरेशन को किया है मेरे देवर ने। और अगर आप लोगों को किसी प्रोग्राम में उनको चाहिए तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं उनका नंबर आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी। और थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को फुल डेकोरेशन दिखा दूंगी कि कितनी सुंदर लग रही थी। तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पर देख ही सकते हो मेरी ननद यहाँ पर फोटो खींच रही है मेरे देवर का। तो आप लोगों को तो मैंने बोला था कि डेकोरेशन कंप्लीट होने के बाद दिखाऊंगी, तो ये लो डेकोरेशन प्रस्तुत है। तो कैसा लगा ऑब्वियसली कमेंट करके ज़रूर बताना। अरे हाँ, मैं तो आप लोगों को एक बात बताना भूल ही गई कि मेरे हस्बैंड ने मुझे एनिवर्सरी पर एक फ़ोन गिफ्ट किया है। तो मेरा पिछला वाला जो फ़ोन था ना, वो बहुत ही घटिया हो चुकी थी, मैं क्या ही बताऊँ। उसकी तो कैमरा क्वालिटी एकदम मतलब ख़राब ही हो चुकी, तो इसलिए मुझे फ़ोन चाहिए थी। तो इसलिए मैंने फ़ोन मांगी और मुझे फ़ोन मिल गई। फ़ोन तो मुझे बहुत दिन पहले ही मिल गई थी और आज जाकर मुझे रिसीव हुई है मेरी फ़ोन की कवर, देख सकते हो। तो फिर आ गई थी मेरी मेकअप आर्टिस्ट और उनके आने के बाद मैं जल्दी से रेडी होने के लिए बैठ गई क्योंकि मेरे हाथ में ज़्यादा टाइम भी नहीं थी। टाइम की कमी होते हुए भी दीदी ने मुझे इतनी अच्छी लुक दी है ना गाइस, क्या ही बताओ। और बहुत जनों ने मुझे पूछा भी है कि कहाँ से सजी हो, किस मेकअप आर्टिस्ट ने सजा है। तो अगर आप लोगों को सजना है और मेरे मेकअप आर्टिस्ट का नंबर चाहिए तो ऑब्वियसली मुझे कमेंट करके या डीएम करके बताना, मैं बता दूंगी, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैं रेडी होते होते यहाँ पर मौलिदा भी आ चुके थे, तो इसीलिए मैं अपनी फुल लुक भी नहीं शेयर कर पाई। लेकिन वीडियो में आप लोग देख लेना मेरा मेकअप और मेरा फुल लुक, और मैं कैसे लगी ऑब्वियसली कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मौलिदा आने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा फ़ोटोशूट किया और यहाँ पर देख ही सकते हो मम्मी और मेरे जो ननद है सब लोग यहाँ पर रेडी हो चुके थे, हमारी फैमिली फुल रेडी हो चुकी थी। और यहाँ पर हम लोग तो फ़ोटोशूट में ही लगे हुए थे और यहाँ पर थोड़ी शर्म भी आ रही थी क्योंकि फैमिली मेम्बर भी सामने खड़े थे, तो इसीलिए हंसी भी आ रही थी। फिर धीरे धीरे सारे गेस्ट आने लगे और सभी के साथ फ़ोटो खिंचाना तो अब रिचुअल बन चुकी थी। तो यहाँ पर मैं फ़ोटो खिंचाते अब शैतानी भी करने लगी। तो यहाँ पर देख सकते हो, और ये थी मेरी फुल फैमिली मेम्बर। तो यहाँ पर मैंने माँ और मेरी ननद के साथ भी फ़ोटो खींचा। मतलब आप लोग सोच सकते हो अभी तक हमने केक भी नहीं काटी थी और हमारे दोस्त आ गए गिफ्ट लेकर। तो गिफ्ट तो खोल लिया और खोलने के बाद इतनी सुंदर चीज़ बाहर निकली, मतलब क्या ही बताओ। हमारे गणपति बप्पा और जो थी बैम्बो से बनाई हुई, इतनी सुंदर थी, मतलब क्या ही बताओ। तो यहाँ पर एक एक करके सभी गिफ्ट लेकर आ रहे थे और ये दी थी मेरे देवर ने, जो थी बहुत ही खूबसूरत एक फ्रेम जिसमें हमारी शादी की पूरी जर्नी है। तो यहाँ पर देख ही सकती हो रोमियो और जूलियट मिलके हमारी टेबल सजा रहे हैं, किसी दिन तो हमें भी उनका टेबल सजाना पड़ेगा ऐसे ही। तो यहाँ पर केक आ रही है और केक तो इतना सुंदर है और केक लाने वाली भी बहुत ही सुंदर है, देख ही सकते हो। और गाइस ये केक दिखने में जितनी सुंदर है, खाने में तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो अगर आप लोगों को किसी प्रोग्राम में चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स दे दूँगी, ठीक है। फिर हम लोग बहुत ही आनंद के साथ बैठ के केक काटने के लिए। और गाइस ये फीलिंग्स आपके साथ क्या ही शेयर करूँ, देखते देखते कैसे एक साल बीत गए, मतलब पता ही नहीं चली। तो चलो केक काट लेते हैं। और हाँ गाइस, आप लोगों को दिल से थैंक यू क्योंकि आप लोगों ने इतने सारे ब्लेसिंग्स और विशेस हमें दी है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह हमेशा अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखना, इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। थैंक यू सो मच।
केक काटने के बाद हम लोग फिर से चले गए मेरी मम्मी पापा और बहन के साथ फ़ोटो खिंचवाने, क्योंकि वो लोग आए थे केक काटने के थोड़ी देर पहले, तो इसीलिए पहले फ़ोटो नहीं खिंचवा पाई, तो बाद में फ़ोटो खिंचवा लिया। तो यहाँ पर रोमियो और जूलियट मिलकर हमारे लिए गिफ्ट लाए थे, वो भी थी एक सुंदर सी केक, लेकिन उसके बीच का मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि वो थोड़ी स्पेशल थी गाइस। फिर से एक बार केक काटने के बाद हम लोगों ने एक दूसरे को फिर से केक खिलाई, और खिलाने के बाद हम लोग चले गए एक दूसरे के कामों में व्यस्त होने। तो यहाँ पर मेरा काम है गिफ्ट लेना, और ये देखो मेरी हालत क्या हो चुकी है गिफ्ट लेते लेते, देख ही सकते हो। गिफ्ट लेना और सेल्फी खिंचाना अभी तक के लिए मेरी काम तो यही थी। उसके बाद आए थे उसके ऑफिस के कलीग्स, तो उनके साथ थोड़ी देर बात करने के बाद आए थे मेरे ननद के फ्रेंड्स, और वो लोग लाए थे एक चॉकलेट का डब्बा, जिसे देखकर सभी एक एक करके चॉकलेट लेने लगे। मैंने बोला हाँ ये क्या हो रहा है। फिर मैंने भी एक एक चॉकलेट करके सबको दिया कि खाओ, मुंह मीठा करो, हमारी एनिवर्सरी है। सबका गिफ्ट एक तरफ और हमारे घर के जमाई राजा का गिफ्ट एक तरफ। कितनी सुंदर पक्षी दो गिफ्ट की है, मतलब क्या ही बताओ, बहुत ही खूबसूरत है। वो आपको अलग टाइम में आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये थे मेरे ननद के सब फ्रेंड्स, तो वो लोग बोल रहे थे कि मेरी व्लॉग उन लोगों को बहुत ही अच्छी लगती है, तो इसके लिए दिल से थैंक यू। बाय द वे कुछ ही देर में यहाँ पर शुरू होने वाली है डीजे की प्रोग्राम, जो करने वाले हैं प्रशंजित शाह। तो दादा ने हमारे रिसेप्शन पर तो धूम मचा दी थी डीजे करके, और देखते हैं कि एनिवर्सरी पर दादा ने क्या धूम मचाई है। तो पूरा व्लॉग लास्ट तक देखते रहना, एक भी जगह मत स्किप करना, तो मिस करोगे एकदम, सच में बता रही हूँ। तो देखते रहो क्या होता है। डीजे में थोड़ी देर ठुमका क्या लगा लिया। देखो मेरे देवर और ननद आ गए मुझे देखने, मतलब हमारे प्रोग्राम में शामिल होने। बाय द वे गाइस, आप लोग की इतनी सारी सपोर्ट की वजह से मेरी फेसबुक का जो पेज है उस पर 5000 फॉलोअर क्रॉस करने वाली है, और इंस्टाग्राम पे भी सेम 5000 फॉलोअर क्रॉस करने वाली है। तो गाइस उसके लिए बहुत बहुत दिल से बहुत सारे शुक्रिया, और हाँ ऐसे ही प्यार बनाए रखना, ताकि हम भी आपको अच्छे अच्छे वीडियो से एंटरटेन कर सकें। नजरों से दूर किथे चलिए चांद छुपा बादल में, तुझे एक दफा फिर किसी को ना देखा कभी। मेरा डीजे प्रसन्नजीत भाई ने तो हमारे यहाँ का माहौल ही बदल दिया था, मतलब क्या ही था, एकदम फारू माहौल बना दिया था। और दादा की वजह से इतनी अमेजिंग मेमोरीज क्रिएट हुई है ना, क्या ही बताओ। और मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि आप प्रसन्नजीत भाई को एक बार अपने घर बुला के तो देखिए क्या होता है। गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। और ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ऑब्वियसली कमेंट करके जरूर बताना। टाटा बाय बाय।